नमस्कार। संत कबीर दास जी का जन्म या कबीर जयंती हर वर्ष ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। यह तिथि हिंदू पंचांग अनुसार होती है, जो आम तौर पर मई या जून महीने में पड़ती है। इस वर्ष 2025 में कबीर जयंती 11 जून को मनाई जाएगी। इस दिन संत कबीर दास जी की स्मृति में सत्संग, भजन, कीर्तन और उनके उपदेशों का पाठ किया जाता है। संत कबीर जयंती न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक सुधार और समरसता का संदेश देने वाली है। अब कबीर दास जी अपने समय के उत्कृष्ट संत और उच्च कोटि के विचारक थे। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी के लगभग उत्तर प्रदेश वाराणसी में हुआ था। जुलाहा जाति के नीमा और नीरू दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। बड़े होने पर कबीर ने भी जुलाहे का ही व्यवसाय स्वीकार किया था और अपनी रचनाओं में भी इस व्यवसाय से संबंध चरखा, ऊनी, ताना बाना आदि उपनामों का प्रतीक रूप में उपयोग किया। इनकी मृत्यु सन 1495 ईस्वी में हुई। कबीर मूलतः कवि नहीं वरना संत थे। इन्होंने शास्त्रों का ज्ञान पंडितों और साधुओं से सुनकर प्राप्त किया था। ये पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने स्वयं कहा है, मासी कागत छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात कि इन्होंने कागज को छुआ ही नहीं और ना ही कलम को हाथ में लिया, परंतु फिर भी इनकी कविता में काव्य के अनेक तत्व अनायास मिल जाते हैं। कहा जाता है कि जिस जुलाहा वंश में इनका पालन पोषण हुआ, उस पर नाम पंथियों का प्रभाव था। स्वामी रामानंद इनके गुरु थे। उन्हीं के उपदेशों द्वारा इन्हें वेदांत और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त हुआ। देश पर्यटन के समय में गोरखपंथी योगियों के भी संपर्क में आए। सूफी फकीरों का सत्संग भी इन्हें प्राप्त हुआ। अतः इनकी रचनाओं में विभिन्न विचारधाराओं का प्रभाव परिलक्षित होता है। धर्म के संबंध में इनके वचन बड़े ही उदार थे। ये राम और रहीम को एक ही मानते थे। समाज के क्षेत्र में कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों को ही एक दृष्टि से देखा और परखा और उन्हें सहयोग के साथ जीने का पाठ पढ़ाया। कबीर ने अपने उपदेशों में ब्रह्मांडवर का खंडन करते हुए गुरु महिमा, ईश्वर विश्वास, प्रेम, सत्संग, इंद्रिय निग्रह और अहिंसा और सदाचार का महत्व बताया। ये अपनी बात बड़े निर्भीक भाव से कहते थे। इसलिए इनकी वाणी में कहीं कहीं कटुता भी आ गई है। इनकी भाषा में भोजपुरी, अवधी, ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, अरबी और फारसी के शब्दों का अक्सर प्रयोग मिलता है। इनकी रचनाओं में कबीर ग्रंथावली, कबीर वचनावली,
और बीजक में इनकी रचनाएं संग्रहित हैं। मंदिर में बैठकर पंडितों को कोसना, मस्जिद में खड़े होकर मुसलमानों को लताड़ देना, ये इनके स्वभाव में रहा है। ये निर्गुण ईश्वर की उपासना करने वाले थे, जो निराकार रूप को मानता हो, जो साकार नहीं, शब्दों में नहीं, विचारों में नहीं, जीवन के यथार्थ में जिनका प्रयोग होता हो, ये उसको ज्यादा महत्व देते थे। मानवता के सच्चे और सुच्चे मानने वालों में कबीर का नाम जो है वो प्रथम श्रेणी में लिया जाता है। मध्यकालीन भारत के उत्कृष्ट व्यक्तित्व रखने वाले महान कवि और संतों की श्रेणी में इनका नाम रखा जाता है। हम भी भावपूर्ण उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं। उनका जन्म उत्सव कल यानी 11 जून जो पूर्णिमा है, वट पूर्णिमा, उस दिन मनाया जाता है। और इनके आने वाले आज और कल में इनके बहुत सारे साखियाँ जो हैं, वो दोहे हैं, वो हम आपको व्याख्या के साथ प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू।